हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 6 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम ऊर्जा एक दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन जो लेंज के नियम पर आधारित है उसके बारे में और उसके आधार पर उदाहरण 6.8 को हल करेंगे। तो ऊर्जा एक दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन में आज हम हल करेंगे। जैसे हमने लेंज के नियम में ये समझा था केवल कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आज हम फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे था ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। तो यहाँ पर हमारे पास ये पी क्यू आर एस, यहाँ पर एक आयताकार चालक है जिसमें ये जो पी क्यू भुजा है मूवेबल आर्म है। मूवेबल यानी कि ये गति कर सकती है, हम इसे गति करवा देंगे, करवा सकते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, आर है, और अन्य भुजाओं का प्रतिरोध नगण्य है। तो अगर हम देखें पी क्यू आर एस का प्रतिरोध कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि सब भुजाओं का नगण्य है और पी क्यू का आर है, तो अन्य भुजाओं का पूरा आयताकार चालक का हो जाएगा आर प्रतिरोध। अब देखिए, अगर आप पी क्यू की गति करवा रहे हैं तो आर तो नहीं बदलेगा, आप ये याद रखेंगे। तो लूप में पूरे आयताकार चालक में, इस पूरे आयताकार चालक में ये पी क्यू आर एस, इसमें कितनी धारा हो जाएगी, इसमें धारा हो जाएगी। आप कैसे निकालते हैं धारा, हमें पता है, आई बराबर ई बटे आर। हमने ऐसा ओम के नियम से सीखा है कि जो आर होता है ये वी अपॉन आई होता है, और वी जो होता है ये तो ई होता है। तो हमने यहाँ पे आई बराबर ई बटे आर लिख दिया। तो इसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं, ई बराबर हमें पता है कि अगर आप इस तरीके के चालक को जब इधर गति करवाते हैं तो ई कितना आता है, हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था, समझा था। ई बराबर आता है बी एल वी। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, आई का मान आ गया इतना। इस आई को हम क्या, यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने इस आयताकार चालक में जब हम पी की भुजा को इधर इधर बाईं तरफ लेकर जा रहे हैं तो हमने कुछ बल लगाया, हमने कुछ शक्ति लगाई। तो वो शक्ति, कुछ शक्ति किसमें लग गई कि इस पूरे परिपथ में, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तित हुआ तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ फैराडे के नियम से। तो विद्युत वाहक बल यानी आपके पास धारा, ये जो धारा आपके पास उत्पन्न हो रही है ये उत्पन्न हुई। और फिर हम ये देख रहे हैं कि उसका कुछ हिस्सा, क्योंकि हमने लेंज के नियम से समझा था कि आपको कुछ कार्य करना पड़ता है उस किसी भी चालक को इधर से उधर मूव करवाने के लिए, ले जाने में। तो यहाँ पे हमने जितना कार्य किया, हमने जितनी शक्ति लगाई, वो विद्युतीय ऊर्जा में बदली, और उसका कुछ हिस्सा हम देखेंगे कि वो जूल ऊष्मा के रूप में भी क्षय हो गया। तो हमने आई निकाला है ताकि हम इसे उस कार्य के फॉर्मूले में, या फिर हम इसे उस शक्ति और बल के फॉर्मूले में रखें। तो अब हम निकालेंगे, और यहाँ पे प्रेरित धारा की जो दिशा है वो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देखेंगे, जो हमने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पिछले अध्यायों में समझा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है, तो पी क्यू पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, क्योंकि हम डब्ल्यू को देखना चाह रहे हैं, हम कार्य देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं हमने कितनी शक्ति लगाई। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पी क्यू पर बल कितना कार्य करेगा। देखिए, पी क्यू अगर हम देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ये पी क्यू मतलब पी क्यू आर एस पूरा ही, तो उस पर कुछ ना कुछ एक धारावाही चालक पर जो बल लगता है वो कितना होता है, आई एल बी। साइन थीटा भी होता है, तो साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि एफ वो जो चुंबकीय क्षेत्र वो बाहर की तरफ है, पी क्यू ऐसे है, तो उनके बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो साइन 91 हो जाएगा। तो ये आई एल बी आ जाएगा आपके पास। अब जो आपने आई का मान पिछली वाली स्लाइड में निकाला है वो आपने यहाँ रख दिया, एफ बराबर आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। अब आपने ये देखना है कि आपने जब भुजा पी क्यू को बाईं तरफ स्थापित किया, ले जा रहे थे, तो आपने वी चाल से उसे गति करवाने के लिए कुछ शक्ति लगाई। अब आप जानते हैं शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो आपके पास यहाँ पे W पता होना चाहिए आपको। W कितना होता है, इस PQ चालक को जब आपने यहाँ रखा है तो लॉरेंज बल के कारण इस पे जो बल लगेगा, बल कितना लगेगा, QVB साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, तो QVB। और इसकी यहाँ पे कोई भी अगर एक चालक है इसका इस सिरे पर, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे L दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इतना उस पर कार्य करना पड़ेगा हमें। तो इस W को जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे T भी है, तो यहाँ पे जब T से आप भाग देंगे तो QVB L बटे T। तो QVB तो ऐसे ही आ जाएगा, L अपॉन T को आप क्या लिख रहे हैं, V, क्योंकि L क्या है, दूरी, और T क्या है, समय। इस L अपॉन T को आप लिख देंगे V। तो यहाँ पर आपके पास ये L अपॉन टी वी हो जाएगा, और ये क्यू वी भी कितना हो जाएगा, ये क्यू वी भी तो आपको पता है कि उस पर कितना बल लग रहा है, चालक पे बल, यानी उस चालक पे, यानी कि उस आवेश पर बल, और यानी v यहाँ पे आपके L अपॉन टी आपने लगा दी, तो एफ वी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो शक्ति आएगी वो P बराबर एफ वी आएगी, और ये किस फॉर्मूले से हुआ, P बराबर W अपॉन टी से, जहाँ पे आपने W की वैल्यू ये लगाई थी, और फिर आपने
यहाँ पर जब आप W की वैल्यू ये लगाई तो P बराबर W/T में वो आपके पास FV आ गया, क्योंकि आपने इस QVB को F लिखा। अब ये F क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम इसे जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने तो एक पूरे धारावाही चालक पे देखना है, उस धारावाही चालक पे तो बल कुछ और है, तो वो आपने ये बल लगा दिया और आपके पास P इतना आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया कि हमने कितनी शक्ति लगाई। अब इस शक्ति का क्या हुआ? जो हमने ये पावर लगाई है, ये पावर कहाँ गई? तो ये हमारे द्वारा किया PQ को चलाने के लिए आवश्यक दी गई यांत्रिक ऊर्जा, ये जूल ऊष्मा के रूप में शहीद हो गई। अब वो जूल ऊष्मा कितनी होती है आपको पता है, आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में, कि PJ बराबर I² R होता है। ये भी हम P बराबर W/T के फॉर्मूले में W का मान रख के, फिर V की जगह आप ओम के नियम से R बराबर V/I को से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को, ये इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि I, क्योंकि हमें पता है BLV/R है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये आपके पास इतना आ गया, और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? जो आपने आपने शक्ति लगाई थी, जो आपने यांत्रिक ऊर्जा लगाई थी, ये तो उसी के बराबर आ गया। इससे हम ये कह रहे कि भुजा PQ को चलाने में जो प्रयुक्त हुई यांत्रिक ऊर्जा थी, वो विद्युतीय ऊर्जा, यानी कि आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल, और फिर प्रेरित धारा में बदल गई, और फिर उसके बाद ये ऊष्मीय ऊर्जा यानी PJ में बदल गई। ये इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो यांत्रिक ऊर्जा लगाई या कार्य किया, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ विद्युतीय ऊर्जा में बदला, ऊष्मीय ऊर्जा में बदला। अब हम इसके आधार पर ये चीज़ समझेंगे कि परिपथ में आवेश प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में एक छोटा सा संबंध है, उसको भी समझ लेते हैं। ये आपका फैराडे के नियम से यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया गया, क्योंकि ये आपने ई मॉड ले लिया। माइनस साइन वैसे भी इसकी दिशा को बता रहा। अब आपने ई बराबर आई आर, आपको पता है कि आर इक्वल टू आपके पास V/I होता है, तो V की जगह आपने ई को रखा है और आई को आर के साथ ले गए। आर यहाँ पे स्मॉल इसलिए लिया क्योंकि ये PQ का प्रतिरोध था। आई की जगह आपने लिखा डेल क्यू बटे डेल टी, ये आपको पता है धारा बराबर आवेश में समय के साथ परिवर्तन की दर, और आपने इस वैल्यू को ई की, ये दो वैल्यू सेम होंगी, तो क्योंकि ये ई की ही वैल्यू है, तो इन दोनों को जब सेम लिख दिया तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी, डेल क्यू बराबर डेल फाई बी बटे आर। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन के माध्यम से उदाहरण 6.8 को समझेंगे। चित्र 6.12 ए को देखिए। आयताकार चालक की भुजा PQ, यहाँ पे ये जो आयताकार चालक की भुजा है PQ, इसको हम दाईं ओर चलाते हैं, दाईं ओर यानी इस दिशा में V वेग से दाईं ओर चलाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है और ये इस तरफ से चल रहा है, ऐसे है, तो ये इसके लंबवत हो गया। और आप इसे x बराबर 0, यहाँ पे लिखा है x बराबर 0 से x बराबर b तक विस्तारित है ये, यानी कि यहाँ से आप जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका, वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर b है और x बराबर 2b है, तो ये x बराबर ये है b, ये वाला। तो यहाँ x बराबर b तक ये है और b से के बाद ये 2b तक 0 है, ठीक। अब केवल भुजा PQ में ही आपके पास प्रतिरोध R है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप भुजा PQ को x बराबर 0, यानी कि यहाँ से b तक और फिर b से 2b तक लेकर जा रहे हैं, यानी x बराबर 0 से 2b तक, इन्होंने सिंपल कह दिया x बराबर 0 से 2b तक लेकर जा रहे हैं और फिर 2b से वापस x बराबर 0 तक लेकर आ रहे हैं। इस स्थिति में आपको फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, भुजा को खींचने के लिए आवश्यक बल, क्योंकि आप भुजा को ऐसे खींच रहे हैं तो बल लगा रहे होंगे, जूल ऊष्मा के रूप में शहीद शक्ति, इसके लिए व्यंजक निकालिए, परिवर्तन का ग्राफ भी खींचिए। इन राशियों में दूरी के साथ, यानी कि आप जब x बराबर 0 से 2b तक लेकर जा रहे हैं तो परिवर्तन कितना हो रहा है उसका ग्राफ भी खींचिए। तो आपको ये चीजें निकालनी है। अब यहाँ पर हम उन सभी फॉर्मूलों का यूज करेंगे जो हमने इस वीडियो में पहले देख लिया। सबसे पहले हम भुजा PQ को x बराबर 0 से 2b तक लेकर जा रहे हैं, तो x बराबर 0 से हम उसको x बराबर b तक लेकर जाएंगे और फिर b से 2b तक। तो संबंध फ्लक्स कितना होगा? फाई बी बराबर BA होता है। तो आपका सबसे पहले इस स्थिति में जब वो 0 से b तक लेकर जाया जा रहा, 0 ये है और आपका b तक ये लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपके पास A कितना होगा? L तो ये है क्योंकि एक आयताकार चालक है, तो L हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई यहाँ पे हमें पता नहीं है कितना बदल रहा है। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर रखा रहेगा ये चालक, तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, क्योंकि वो भुजा के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, ये PQ चालक जब यहाँ नहीं था कि यहाँ से चला रहे हैं, तो जब इस सिरे पे था तो यहाँ पे फ्लक्स बिल्कुल शून्य है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जब आप यहाँ से उसे B तक लेकर जा रहे, तो B तक लेकर जाने में हमें नहीं पता कितनी दूरी तय की, तो हम उसको सीधे x लिखेंगे। तो L
गुणा चौड़ाई की जगह आप x लिखेंगे। अब जब आप उसे b से जब उसे 2b तक लेकर जाएंगे तो कितना होगा, क्योंकि b से 2b तक कोई भी फ्लक्स मतलब फ्लक्स जो है वो उतना ही रहेगा जो पहले था। यहाँ से यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो फ्लक्स उतना ही था जो पहले था। तो बी एल, और ये दूरी कितनी हो जाएगी b, क्योंकि ये 2b है और ये b है तो 2b माइनस बी b। अब हम ये देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, वो हम देखेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ पे आप फाइव बी की जगह जब 0 से b तक के लिए फाइव बी की ये वाली वैल्यू लिखेंगे बी एल एक्स, तो यहाँ पे आपके पास माइनस b बाहर आएगा, l रहेगा इस d बटे dt के बाहर, dx बटे dt v हो जाएगा जो हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये माइनस बी एल वी आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप b से 2b तक लेकर जा रहे, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि e तो यही होता है फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, तो उसका मान आ जाएगा 0। उसके बाद हम देखेंगे कि जब आप भुजा PQ को 0 से B तक लेकर जा रहे तो आपने आवश्यक बल कितना लगाया, फिर B से 2B तक, F बराबर ILB जो हम निकाल चुके हैं। और I, क्योंकि आपने ये एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमने, क्योंकि पहली वाली स्थिति में धारा वो विद्युत वाहक बल शून्य नहीं है, तो वहां पे आप धारा के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो BLV है E की वजह से आया और अपॉन R, तो यहाँ पे आप ये चीज लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति में तो विद्युत वाहक बल शून्य है इसलिए ये 0 ही हो जाएगा I, तो ये F 0 हो जाएगा। तो पहली स्थिति में जब आप 0 से B तक लेकर जा रहे तो आपके पास F में आपने I की ये वैल्यू लगाई तो ये आ गया, और जब आपने दूसरी स्थिति में B से 2B तक लेकर जा रहे तो वहां पे आपके पास F बराबर 0 है, क्योंकि ये BLV नहीं है, ये 0 है। एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रखेंगे कि क्योंकि पहली स्थिति में जो BLV है ये यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ है, तो यहाँ पे ये जो चीज है माइनस में ही आएगी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो F यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये F की दिशा नहीं थी, केवल ये आप याद रखेंगे ग्राफ के लिए कि यहाँ पे ये माइनस में है तो वो दिशा नीचे आएगी, तो ये याद रखिएगा ये माइनस में रहेगा, क्योंकि ये BLV माइनस में था पहली स्थिति के लिए। अब हम क्षयित ऊष्मा निकालेंगे। पीजे बराबर आपके पास आई स्क्वायर आर होता है, तो आप आई की वैल्यू जो आपके पास यहाँ के लिए थी, आई की कौन सी वाली वैल्यू, बी एल वी बटे आर, इसको आप लगाएंगे इस फॉर्मूले में। क्योंकि बी एल वी ही क्यों लगा रहे हैं, बी एल वी हमारे पास क्योंकि पहली वाली स्थिति के लिए, इस वाली स्थिति के लिए विद्युत वाहक बल था, और यहाँ पे भी ये माइनस रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे आई स्क्वायर है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप इस पूरे आई को यहाँ पे रख के प्लस करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे जब आप, तो वो आपके पास इतना आ जाएगा। अब जब आप दूसरी स्थिति देखें B से 2B तक, तो क्योंकि आपके पास I में यहाँ पे BLV 0 था, यानी EA BLV क्या है, विद्युत वाहक बल, वो 0 है, तो PJ बराबर पूरा 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार के व्यंजक, अभी तक हमने क्या किया कि आप 0 से 2B तक लेकर जा रहे पहले उस PQ को, अब आप 2B से वापस उसे 0 तक लेकर आ रहे, तो उसके लिए व्यंजक देखेंगे सेम वैसे ही होंगे, बस आप जैसे 2B से B वाला और फिर B से 0 वाला, बस आप उसमें थोड़ा साइन का ध्यान रखेंगे। जब आप टू जब आप 2B से आप B तक लेकर आएंगे, यानी B की जो x है वो 2B से छोटा है, B से बड़ा है या बराबर है, तो आपके पास 5B BLB जो कांस्टेंट था इस वजह से वो आया, क्योंकि वो वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, B ही रहेगा। उसके बाद जब आप उसे B से 0 तक लेकर आएंगे तो आपके पास शून्य वाली स्थिति आ रही है, यहाँ पे शून्य पे था वो, मैंने आपको पहले समझाया था, वो 0, यहाँ पे BLX आ जाएगा। यहाँ तक आते, यहाँ पे मतलब यहाँ पे x बराबर 0 था, यहाँ से यहाँ तक आते आते चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, क्योंकि कोई गुजर नहीं रहा होगा, फ्लक्स 0, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है हमें नहीं पता वो दूरी कितनी थी, इसलिए हमने उसे x लिया था, वो उतना हो जाएगा। अब विद्युत वाहक बल कितना होगा पहली स्थिति में, क्योंकि 2B से जब आप B तक लेकर आएंगे चेंज नहीं होगा, वो 0 आ जाएगा। और दूसरी स्थिति में यहाँ पे जो माइनस आया था, जब आपने पहले 0 से B तक लेकर गए तो माइनस BLV था, अब जब आप उसे B से 0 तक लेकर आ रहे तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरी विपरीत दिशा में लेकर जा रहे, इसलिए वो प्लस होगा। बाकी आपके पास यहाँ पे आपका F बराबर 0 हो जाएगा जब आप 2B से B तक लेकर आ रहे, और जब आप B से 0 तक लेकर आ रहे F बराबर वही रहे, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। और आपके पास जो पीजे होगा जब आप उसे 2B से बी तक लेकर आ रहे हैं वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ई ही 0 था, देखिए ये ई 0 था, लेकिन दूसरी वाली स्थिति में क्योंकि ये एफ था, ये बी ई इतना था, तो आपके पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर अपॉन आर। अब हम इसे दिखाएंगे ग्राफ में। ग्राफ में किस तरीके से दिखाएंगे, ये एक्स अक्ष है,
ये समय है यहाँ पे t, और यहाँ पे आपने दिखा दिया विभिन्न अ, परिमाण परिमाण मतलब राशियों को दिखा दिया कि जैसे ये फ्लक्स है, ये विद्युत वाहक बल है, ये बल है और ये शक्ति है। और ये जो KLM है, ये KLM, ये आपका वो, अगर आप चालक को देखें तो उसमें ऊपर वाली भुजाएं हैं। अब आप सबसे पहले जब चालक को बाहर की तरफ लेकर आएंगे, बाहर की तरफ यानी 0 ये है K, फिर L आपको ये बता रहा B, और B से 2B M। तो आप जब 0 से 2B तक लेकर आ रहे हैं तब हम देख रहे हैं फ्लक्स कितना है, ये तीनों, ये चारों चीजें कितनी है। फिर आप जब उसे 2B से B तक लेकर जा रहे हैं, फिर B से 0 तक लेकर जा रहे हैं, हम उसको देखेंगे। तो आप सबसे पहले इन मान, ये जो आपके पास मान है, हम ये मान हमारे पास 0 से 2B तक ले जाने वाले हैं। तो जब आप 0 से, यहाँ पे देखिए ये 0 से B तक है, जब ये 0 से B तक था तो 5B BLX था, यानी मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स बढ़ रहा है। यहाँ पे 0, जब वो x बराबर 0 पे था कोई फ्लक्स नहीं था, जब आप आगे आगे जा रहे तो फ्लक्स बढ़ रहा था, तो इसीलिए आपके पास ये जो चीज़ है ये ऐसे जाएगी, इसीलिए आपके पास यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा। फिर ये BLB क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट था। उसके बाद जब आप 2B से वापस B तक लेकर आएंगे फिर वो कांस्टेंट मिलेगा आपको, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट है। और उसके बाद जब आप पीछे, अगर पीछे पिछली वाली स्लाइड में आप देखेंगे, उसके बाद जब आप B से 0 तक देखेंगे तो B से 0 तक ये घटेगा, माइनस ये जो BLX था, मतलब अगर आप देखिए चुंबकीय फ्लक्स होगा वो अंदर की तरफ जाने पर, वापस जाने पर वो घटेगा, तो इसलिए ये नीचे की तरफ आया। तो ये आपका ये हो गया। अब आप EMF को समझिए। ईएमएफ आपके पास कितना होगा, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, माइनस BLV, यानी माइनस होगा तो आपके पास नीचे की तरफ दिखा दिया, जब आप 0 से B तक देख रहे तो ये माइनस। फिर उसके बाद E बराबर 0, कोई भी E नहीं है तो यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं दिखा। फिर उसके बाद जब आप 2B से फिर B तक आएंगे तो आपके पास फिर ये 0 था, अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो, फिर इसलिए यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है। और उसके बाद आप जब वापस जाएंगे तो ये माइनस BLV, जब B से आप 0 तक जा रहे हो वो प्लस हो जा रहा था, तो वहां पे ऊपर की तरफ एक ग्राफ था, क्योंकि ऊपर वाली अक्ष क्या होती है, पॉजिटिव। उसके बाद अगर आप यहाँ समझें कि f कितना था, तो 0 से B तक जाने में f का मान ये है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्योंकि यहाँ पे E जो था, आपने I के फॉर्मूले में जो BLV यूज किया था वो माइनस था, तो ये आपके पास नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। उसके बाद f बराबर 0, यहाँ पे कोई बल नहीं है, यहाँ पे फिर आप जब 2B से B तक लेकर आएंगे कोई बल नहीं है, और उसके बाद आपके पास जो बल होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि आपके पास ई पॉजिटिव में था। जब आप ऊपर यहाँ वाली पोजीशन में देखेंगे कि जब आप बी से आप 0 तक लेकर आएंगे। उसके बाद आप शक्ति देखिए, तो शक्ति के फॉर्मूले में तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर की ही तरफ आया है, ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं, यहाँ पे भी कोई ग्राफ नहीं होगा। जब आप 2B से B तक लेकर आएंगे, B से आप फिर 0 तक लेकर आएंगे, वो पॉजिटिव होगा, इसलिए आपके पास ये ग्राफ है। ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन एक बार आप अच्छे से पूरे एक्सप्रेशन को खुद से करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आज इस वीडियो में हमने ये समझा कि जब आप इस पूरे उसमें चित्र में PQ को चला रहे थे ऐसे चालक में, तो यांत्रिक ऊर्जा थी वो विद्युत ऊर्जा ऊर्जा में बदली, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में हमें मिली, और फिर कुछ ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल गई। और ये हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि हमने फॉर्मूले को किस तरीके से लगाया। सबसे पहले आपने I को कैलकुलेट किया, इसको आपने F के फॉर्मूले में यूज किया, और फिर आपने जितनी शक्ति हमने दी उसको निकाला। फिर आपने ये देखा कि ये जो हमारे द्वारा लगाई गई शक्ति थी, यही आपके पास जूल ऊष्मा के रूप में क्षय हो गई, PJ बराबर I²R। हमने ये भी देखा कि परिपथ में आवेश प्रवाह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में क्या संबंध आया, तो वो आया डेल Q बराबर डेल फाई B बटे R। अगली क्लास में हम भंवर धाराओं और प्रेरकत्व के बारे में समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।